वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को ईडी सरकार का नाम देते हुए जोरदार निशाना साधा। शेगांव में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी सरकार के कुछ विधायक नौटंकी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही महाराष्ट्र में शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की इस यात्रा का अंतिम पड़ाव संत नगरी शेगांव में होगा। इसके लिए तैयारी जोरों शोरों से शुरू है। इसी सिलसिले में शेगांव पहुंची यशोमती ठाकुर ने शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और राज्य सरकार जहां किसानों को दिवाली पर मिठाई देने का दावा कर रही है, वहीं शिंदे सरकार में विधायक संजय गायकवाड़ दिवाली पर ठेचा भाकर खाकर किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त कर क्या जताना चाह रही है। यशोमती ठाकुर ने कहा कि शिंदे सरकार में विधायकों के पास नौटंकी करने के अलावा और कोई काम नहीं है। उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी आम्हाला मिळतो आहे आणि सगळेजण वाट बघतायत की राहुलजी कधी येणार आहेत। लवकरच येतील। आता त्यांची 7 तारखेला येत आहेत की 8 तारखेला हे 1-2 दिवसात माहिती होऊन जाईल। भव्य सभा आहे गजानन महाराजांच्या चरणी आणि त्यांचा आशीर्वाद आम्हाला मिळेल असा ठाम विश्वास आहे। किती लोक येतात आता ते लोक मोजायची जबाबदारी तुमची आमची नाही, भरपूर येतील। जे आता सत्ताधारी जे आहेत म्हणजे ईडी सरकार जे आहेत त्यांचे जे आमदार आहेत त्यांना दुसरा पर्याय राहिलेला नाही नौटंकी करण्याशिवाय, कारण त्यांचं सरकार चुकीच्या गोष्टी करतंय हे त्यांना कळतंय आणि शेतकऱ्यांसाठी बोलायला तर लागणारच आहे ना, कारण त्यांच्याचपाशी जावं लागणार आहे। पण शेतकऱ्यांबद्दल हे लोक फक्त घोषणाबाजी करतायत, वास्तविकतेमध्ये काही उतरत नाहीये ही फैक्ट। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात भारत जोड़ो यात्रा की योजना बनाने के लिए शनिवार को बुल्ढाना जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा शिंदे सरकार पर निशाना साधा। थोरात ने आरोप लगाया कि शिंदे फडणवीस सरकार का गठन महाराष्ट्र की नौकरियों को गुजरात तक पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार गुजरात के लिए काम कर रही है। सरकार पक्ष म्हणून जे आहेत ते कोणाकरता काम करतायत असं वाटून जाते की ते गुजरातसाठी काम करतायत। वेदांत गेला त्यावेळेस सर्वांनी खूप नाराजी व्यक्त केली। महाराष्ट्रातल्या विशेषतः तरुण जो युवक आहे, बेरोजगार आहे, 1.5 लाख युवकांना नोकऱ्या त्यामधून मिळणार होत्या। 1.5 लाख कुटुंब त्यामुळं एक चांगल्या पद्धतीचं जीवन त्यांना मिळणार होतं। तो वेदांत गेला। त्यानंतर पुन्हा आता टाटा एअरबसचा प्रकल्प जातो आहे। नेमकं हे सरकार करतंय काय, कोणासाठी काम करतंय असं सर्वांच्या मनामध्ये येऊन जात आहे। गुजरातसाठी काम चाललेलं आहे असं दिसतं आहे आणि मला वाटतं सरकार बदलण्यामध्ये एवढा आटापिटा केला गेला, अनेक पद्धतीचा वापर केला गेला। हे सरकार बदलण्यामध्ये उद्देश हे महाराष्ट्राचे प्रकल्प गुजरातला नेणं हा सुद्धा उद्देश असू शकतो असं माझं मत झालेलं आहे। राज्य सरकार ने बालासाहेब थोरात और भुजबल समेत प्रदेश के 15 नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। इस संबंध में बोलते हुए थोरात ने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार ने इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। जनता हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हाँ ठीक आहे। आता हे असं आहे की आम्ही काय त्या सुरक्षित असली तर काम करू शकतो असं काही नाही आहे। बिगर सुरक्षेचं आमचं काम चालू राहतं आणि शेवटी सरकारची जबाबदारी असते ही सुरक्षा म्हणजे काळजी घेण्याची, परंतु जनता आमची काळजी घेते ना, आम्हाला काही काळजी वाटत नाही। त्यामुळे सुरक्षेच्या बाबतीत आम्ही कोणताही माझा व्यक्तिगत तो काहीच आक्षेप नाही। उन्होंने विधायक बच्चू कडू और विधायक रवि राणा के बीच हुए विवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य का दुर्भाग्य है कि इस तरह की राजनीति हो रही है। आता माझी 8व्या वेळेस मी विधानसभेमध्ये आलेलो आहे आणि 40 वर्ष पूर्ण करील आमदारकीचे। मी अनेक मुख्यमंत्री पाहिले, सरकारं पाहिले, सरकारीमध्ये सहभागी मी राहिलेलो आहे। पण या 5 वर्षामध्ये आणि ज्या पातळीला राजकारण गेलेलं आहे असं यापूर्वी कधीही घडलेलं नाही। म्हणजे काय वक्तव्य नेते मंडळी काय वक्तव्य करते आहे, कोणत्या पातळीची करता आहेत, संघर्ष वादविवादाची पातळी काय आहे, हे सगळं काही अत्यंत दुर्दैवी चालल्यासारखं मला वाटतं। आपल्याला न शोभणारं, महाराष्ट्रातल्या जनतेला हे आवडणार नाही असं माझं मत आहे। व्यक्तिगत पातळीपर्यंत सगळं गेलेलं आहे। त्यामुळं अमरावतीत हा एक चाललेला भाग आहे। या व्यतिरिक्त भरपूर काही चाललेलं सतत आपण ऐकतो। मीडियाला बातमी मिळते, यापेक्षा याचा जनतेला मात्र याची याबाबतीत निश्चितपणे नाराजी असणार आहे। थोरात ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की महाराष्ट्र में आखिरी बैठक शेगांव में हो रही है और राहुल गांधी गजानन महाराज के दर्शन भी करेंगे।
7 नोव्हेंबरला देगलूरपासून दौरा सुरू होतो आहे आणि त्यानंतर नांदेड जिल्हा त्यांचे 4 मुक्काम आहेत, हिंगोली जिल्ह्यात 4 मुक्काम आहे, त्यानंतर वाशिम आणि अकोला जिल्ह्यातून आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये येत आहेत आणि विशेष म्हणजे शेगावचं दर्शन, महाराजांचं दर्शनसुद्धा ते घेणार आहेत. इथे जाहीर सभासुद्धा होणार आहे आणि आम्ही सभेची तयारी करतो आहोत. एक मोठी सभा ज्या दौऱ्यामधली जो काही आहे त्यांचा कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंतचा जो दौरा आहे त्यामधली एक अविस्मरणीय सभा त्यांची व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा खूप उत्सुकता या दौऱ्याच्या संदर्भात आहे, या सभेच्या संदर्भात. त्यामुळे शेगावची सभा ही एक ऐतिहासिक सभा म्हणून उल्लेख व्हावा इतकी चांगली होईल. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को शेगांव में पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे फडणवीस सरकार के साथ ही सांसद अनिल बोंडे की जमकर खिंचाई की। राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने दिवाली राशन वितरण में भारी भ्रष्टाचार किया है, राज्य के युवाओं को रोजगार नहीं दिया और किसानों की समस्या हल नहीं किया। ये आरोप लगाते हुए नाना पटोले ने पत्रकारों से कहा कि जल्द ही राज्यपाल से मिलेंगे और इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। आम्ही माननीय राज्यपालांना 5 वाजता भेटणार आहोत। राज्यपालांच्या समोर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पडलेला ओला दुष्काळ, महाराष्ट्रामध्ये नोकर भरती मोठ्या प्रमाणात व्हावी ती थांबवून टाकलेली आहे। राज्यात मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती सरकार करत नाही। त्याचप्रमाणे गरिबांची चेष्टा, ज्या पद्धतीने दिवाळीमध्ये धान्य वाटप करण्याचा सरकारने निर्णय केला, 513 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून काढलेत। त्यावेळेस काँग्रेसच्या वतीने आम्ही सांगितलं की गरिबाच्या खात्यामध्ये पैसे टाका, जेणेकरून हे चलन होईल, लोकांना आपलं वेळेवर दिवाळी साजरी करता येईल। पण सरकारने त्यावेळेस काँग्रेस पक्षाची टिंगल केली आणि आपण पाहिलं की आता दिवाळी संपली तरी अजून गरिबाला तो दिवाळीचा सीधा राज्याचं सरकार देऊ शकलं नाही, कारण की त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे, हेही निदर्शनास आलं आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही माननीय गव्हर्नरच्या समोर मांडणार आहोत आणि सरकार बरखास्त करण्याची मागणीसुद्धा या निमित्तानं आम्ही करणार आहोत। राज्य के प्रमुख नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। पटोले ने ये भी कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता और विपक्ष की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। बघा की राज्यात हे सरकार मायबाप असतं, जनतेचं आणि विरोधी पक्षामध्ये असलेल्या लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सरकारची असते। राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था बरोबर आहे, कोणाला भीती नाही, कोणाच्या जीविताला हानी नाही असं सरकारला वाटलं असेल आणि त्याच्यामुळे आमच्या सकट अनेक राज्यातल्या प्रमुख नेत्याची सुरक्षा कमी करण्यात आलेली आहे। त्याचं स्वागतच आम्ही करतो, कारण की आमच्या जीविताला कुठेही धोका नाही आहे, राज्यात सगळं आलबेल आहे, कायदा सुव्यवस्था चांगला आहे असं सरकारला वाटते आहे। त्यामुळे हे सगळं असेल तर त्याच्यावर आमच्यावर खर्च करायची गरजच नाही, त्यामुळे आमची सुरक्षा काढली त्याचं आम्ही स्वागतच करतो। पण मी सांगितल्याप्रमाणे सरकार मायबापांनी जनतेचं आणि विरोधकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सरकारची असते, हे त्यांनी ध्यानात ठेवावं। पटोले ने सांसद अनिल बोंडे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बोंडे का चेहरा मजाक उड़ाने लायक है। त्यांना टिंगल करायचा अधिकार आहे, त्यांना ते कोणाचे टिंगल करू शकतात, कारण की त्यांच्याजवळ साक्षात देशाचे प्रधानमंत्री हे ईश्वराचंच रूप आहे असं ते भाजपकडून सांगण्यात येतं। त्याच्यामुळे मनुष्याची टिंगल करण्याचा अधिकार भाजपला आहेच, तर त्यांनी आमची टिंगल केली तर आम्हाला काही फरक पडत नाही। आता पण जे काही तुम्ही सांगितलं होतं की 2 कोटी युवकांना दरवर्षी आम्ही नोकऱ्या देऊ, काळा धन काढू आणि 15 लाख रुपये गरिबांच्या खात्यात टाकू, शेतकऱ्यांना 2 पण शेतीच्या मालाला भाव देऊ, ही या आश्वासनाची आठवण तर त्यांना असली पाहिजे आणि त्याच्यावर त्यांनी बोललं पाहिजे। त्या वाफा त्यांच्या तोंडातून निघाल्या पाहिजेत, त्या का निघत नाही, ते का गप्प पडलेले आहेत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना का चूप बसलेले आहेत। आमच्या वाफांचं त्यांनी काही आम्हाला त्याची काळजी नाही, ती त्या पद्धतीची टिंगल त्यांनी काही करू, कारण की ते त्यांचा चेहराच तसा टिंगल करण्याला लायकीचंच आहे, त्याच्यामुळे ते करतात आहेत, त्यांना करू द्या, आम्हाला त्यांच्याबद्दलचा एक शब्द पण बोलायचा नाही।
विदर्भ पंढरी के नाम से मशहूर संत नगरी शेगांव में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। संत गजानन महाराज के नाम से प्रसिद्ध शेगांव शहर के स्टेशन को संत गजानन महाराज का नाम देने की मांग सांसद अनिल बोंडे ने की है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे से राज्यसभा में मांग करेंगे कि शेगांव के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री संत गजानन महाराज रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। सांसद अनिल बोंडे ने हाल ही में रेलवे स्टेशन के NRUCC बोर्ड के लिए चुने गए हैं, जिसके बाद वो शेगांव रेलवे स्टेशन का दौरा कर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिए। शेगांव के स्टेशन को A क्लास का दर्जा भी मिला है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा, सदगुरु श्री संत गजानन महाराज श्री साई बाबा शिरडी के समकालीन संत है। शिरडी रेलवे स्टेशन का नाम साई बाबा के मंदिर के नाम पर साई नगर शिरडी रखा गया है, इसीलिए शेगांव में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री संत गजानन महाराज रेलवे स्टेशन शेगांव कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे के साथ ही राज्यसभा में अपनी मांग रखेंगे। उन्होंने इस स्टेशन पर और जरूरी यात्री सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्यसभेमध्ये 0 ओव्हरमध्ये आणि त्याच्या अगोदरही पत्राच्या माध्यमातून श्री संत गजानन महाराज शेगाव रेल्वे स्टेशन असं नामाधिकरण करण्यात यावं आणि संपूर्ण रेल्वे स्टेशनच्या परिसरामध्ये श्री संत गजानन महाराजांच्या ज्या विविध लीला आहेत त्या लीला पोस्टरच्या रूपात मध्ये इथे प्रदर्शित करण्यात याव्या, म्हणजे आलेला जो भाविक राहील त्याला उतरल्याबरोबर श्री संत गजानन महाराजांचं दर्शन झालं पाहिजे, त्यांचं जीवन कार्य कळलं पाहिजे। या दृष्टीनं निश्चितपणे या रेल्वे स्टेशनचं सौंदर्यीकरण करण्याचा प्रस्ताव मी मांडणार आहे। यासाठी मी रेल्वे मंत्री अश्विनीजी वैष्णव, त्याचप्रमाणे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेबजी दानवे यांना विनंती करणार आहे। 2 तारखेला सेंट्रल रेल्वेच्या GM सोबत माझी बैठक आहे, त्यामध्ये हे सर्व विषय मी मांडणार आहे। अकोला में पिछले 1 महीने में लंपी बीमारी से संक्रमित 54 गायों की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। इन गायों की मौत के बाद पशुपालकों द्वारा अंतिम संस्कार से मुंह फेरने के बाद मनपा प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। मवेशियों को होने वाली त्वचा रोग लंपी पर नियंत्रण में पशुपालन विभाग अप्रभावी रहा है। संक्रमित पशुओं के लिए सरकारी स्तर से वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन टीकाकरण के लिए पशुपालन विभाग की आपातकालीन व्यवस्था अपर्याप्त साबित हुई, जिससे कई मवेशियों की इस बीमारी में तड़प कर मौत हो गई, जबकि कई जगह तो पशुपालकों ने भी बीमारी से संक्रमित मवेशियों के इलाज में कोताही बरता, जिससे गायों की मौत हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया, जिसके बाद महानगर पालिका द्वारा ही इन मवेशियों का अंतिम संस्कार किया गया। अगले सप्ताह राज्य में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला हो सकता है। इनमें अकोला की मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी की तबादले की भी चर्चा शुरू है। अकोला मनपा आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी को अकोला में नियुक्त हुए 13 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में उनके तबादले की चर्चा शुरू है। वैसे पिछले महीने ही उस्मानाबाद में जिलाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने पुणे में नियुक्ति के लिए आग्रह किया था, इसलिए कविता द्विवेदी का उस्मानाबाद जिलाधिकारी का तबादला खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उनके रिप्लेसमेंट की चर्चा शांत हो गई। वैसे दिवाली से पहले राज्य में कई वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों का तबादला हुआ, लेकिन उस लिस्ट में मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी का नाम नहीं था। इसलिए एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि मनपा आयुक्त का अगले कुछ दिनों में तबादला हो सकता है। अकोला शहर में नायगांव रोड स्थित कालंका मंदिर में दानपेटी और मंदिर की घंटी को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। इस संबंध में रामदास पेट पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अकोला शहर के कृषि उत्पन्न बाजार समिति से नायगांव मार्ग पर कालंका मंदिर है। इसी मंदिर में रात के समय अज्ञात चोर प्रवेश किया और मंदिर से दान पेटी, घंटी और भगवान के श्रृंगार के साजो सामान को चुराकर वहां से भाग निकले। इस संबंध में राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अकोला जिला परिषद की विभिन्न विषय समितियों के 4 सभापति पदों के लिए शनिवार को चुनाव हुआ। इस चुनाव में सत्तारूढ़ वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस चुनाव के नतीजे 1 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण समिति समेत विभिन्न विषय समितियों के 4 सभापति के चुनाव के लिए शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवेदन लिए गए और दोपहर 3 बजे विशेष बैठक में चुनाव हुआ। अध्यक्ष के चुनाव में बहुमत के लिए 27 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सत्तारूढ़ दल वंचित के 25 सदस्य थे, उनको 2 और सदस्यों की आवश्यकता थी। इसमें कुल 53 सदस्यों ने मतदान किया, लेकिन एक सदस्य के देरी से आने के कारण वो केवल 3 सभापति को ही वोट दे सका। इसीलिए 52 सदस्यों ने एक सभापति के चुनाव के लिए मतदान किया और 53 सदस्यों ने दूसरे सभापति के लिए मतदान किया। सभापति चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। हालांकि जैसे ही एक सदस्य ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उच्च न्यायालय ने मतदान की अनुमति दे दी, लेकिन चुनाव आयोग को 1 नवंबर तक परिणाम घोषित नहीं करने का आदेश दिया गया। उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने का इंतजार करना होगा। जिल्हा परिषद अकोला एकूण 4 अध्यक्षपदासाठी आज ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली। याच्यामध्ये 2 विशेष समिती, एक महिला बालकल्याण समिती आणि दुसरी समाज कल्याण समिती आणि 2 विशेष समिती, अशा एकूण 4 समित्यांच्या सभापतीपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया आज पार पडली। याच्यामध्ये एकूण 53 जिल्हा परिषद सदस्य यांनी मतदानामध्ये सहभाग घेतला। यातील एक प्रकरण हे माननीय उच्च न्यायालय येथे न्यायप्रविष्ट होते। कालच माननीय विभागीय आयुक्तांनी एक सदस्य यांना अनर्ह जाहीर करण्यात आलेले होते, परंतु दुपारी 2:30 वाजेच्या सुमारास माननीय उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाले। त्या आदेशाच्या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सदर सदस्याला समाविष्ट करून घेण्याचे आदेश माननीय न्यायालयाचे असल्यामुळे त्यांना आपण या ठिकाणी संधी दिली, परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही। सदर प्रकरणामध्ये 1 नोव्हेंबर रोजी नागपूर बेंच येथे या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे। त्या दिवशी माननीय न्यायालयाचे जे आदेश प्राप्त होतील त्या आदेशानुसारच जो अंतिम निकाल आहे तो जाहीर करण्यात येईल। संतनगरी शेगांव में 3000 वाहन पार्क करने वाली पार्किंग शुरू की जाने वाली है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार एवं श्री संत गजानन महाराज संस्थान के योगदान से पार्किंग स्थल के लिए स्थान तय किया गया है। शेगांव में हर दिन आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जरूरत को देखते हुए अब पार्किंग स्थल तैयार किया जा रहा है। इस बार दिवाली के बाद लगातार छुट्टियों के कारण राज्य भर के भक्तों ने तीर्थ स्थल पर जाने का विकल्प चुना है। शेगांव स्थित संत गजानन महाराज मंदिर में संत गजानन महाराज की समाधि के दर्शन के लिए अलग अलग जगह से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। शेगांव में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। संत गजानन महाराज संस्थान द्वारा शुरू किए गए नए लॉज व्हीकल पार्क में खड़े वाहनों की संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेगांव में कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की संख्या की वजह से यहां ट्रैफिक जाम की भी समस्या बढ़ गई है। श्री क्षेत्र शेगांव में पार्किंग की जगह में कमी की वजह से ये परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। ट्रैफिक जाम से स्थानीय नागरिकों के साथ ही ट्रैफिक पर भी बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए शेगांव तीर्थ क्षेत्र विकास योजना के तहत उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के निर्देश के अनुसार वाहनों की पार्किंग की समस्या को महाराष्ट्र सरकार और श्री संस्थान द्वारा पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराकर हल किया गया है। श्री संस्थान द्वारा नियोजित पार्किंग स्थल परियोजना को विकसित करने का कार्य हाथ में लिया गया है। जब तक ये परियोजना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती तब तक श्री संस्थान द्वारा इसी स्थल के कुछ क्षेत्रों में भक्तों को असुविधा से बचाने के लिए वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग की सुविधा प्रदान की गई है। पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क होगी। संत गजानन महाराज संस्थान की ओर से अनुरोध किया गया है कि शेगांव में संत गजानन महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त निवास परिसर से सटे परिसर में अपने वाहनों की पार्किंग करें। अकोला में खाद्यान्न आपूर्ति विभाग में हुए 5 करोड़ के सुतली घोटाले के विरोध में शुरू आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। बहुजन विकास संगठन ने 12 जुलाई से अकोला में खाद्यान्न आपूर्ति विभाग में हुए 5 करोड़ सुतली घोटाले के मामले में जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन शुरू कर दिया है। 26 अक्टूबर को इस आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इस आंदोलनकारियों से मिलने नहीं आया। आंदोलनकारी आपूर्ति अधिकारी को निलंबित करने की मांग कर रही हैं। मांग पूरी नहीं होने तक जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। आमच्या मागण्या आहेत की जिल्हा अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी बबनराव काळे यांनी केलेला 5 कोटी 80 लाख रुपयाचा घोटाळा, सुतळी घोटाळा, याच्यावर जिल्हाधिकारी अकोला यांनी आतापर्यंत कोणती कारवाई केली नाही। आज आमचे 100 दिवस पूर्ण झाले
आमच्या मागण्या हे आहेत की त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, त्यांना निलंबित करावे, अशा आमच्या मागण्या आहेत. परंतु शासनाने याची कोणती दखल घेतली नाही. म्हणून आम्ही यानंतरही 100 दिवसानंतरही आमचे धरणे आंदोलन आम्ही कायम ठेवून यापेक्षा तीव्र करणार आहोत, अशी आमची शासनाला मागणी आहे की यात आम्हाला तीव्र जे धरणे आंदोलन स्वरूप आम्ही देणार आहोत ते रोखण्यासाठी शासनानं जिला पुरवठा अधिकारी यांच्या BU काळे यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी. अकोला जिले में राष्ट्रीय महामार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जबकि इनकी मरम्मत का काम भी ठप है. इसलिए अब शिवसेना ठाकरे गट ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के भीतर ये काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा. अकोला जिले में राष्ट्रीय महामार्ग का काम कई सालों से चल रहा है. मूर्तिजापुर रोड पर शिवर से नए बाईपास की ओर जाने वाले सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं. इस जगह अक्सर हादसे होते रहते हैं. शिवसेना ठाकरे गट के उप जिलाध्यक्ष मुकेश मुरुमकार ने महामार्ग की तत्काल मरम्मत को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया. महामार्ग पर गड्ढों की वजह से वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. इसीलिए शिवसेना ने भी मांग की है कि गड्ढों को तुरंत भरा जाए और धूल को कम करने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए. इस दौरान पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे. बायपास छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे गेल्या 2 वर्षापासून हायवेचं काम अतिशय संत गतीने सुरू आहे. संबंधित कंपनीचे लोक तिथे येतात, हातूरमातूर एखाद्या वेळेस काम करतात आणि निघून जातात, परत त्या कामाला कधी हात लावत नाही. गेल्या 2 वर्षापासून तिथल्या चौकातले व्यावसायिक जाणारे येणारे दररोज कुठला ना कुठला एक अपघात तिथं घडत आहे. कित्येक लोक आता जखमी अवस्थेत आम्ही स्वतः उचलून दवाखान्यात आणलेले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडे दाद मागण्यासाठी गावकऱ्यांच्या वतीने निवेदन घेऊन आम्ही आज आलो होतो. माननीय उपजिल्हाधिकारी साहेब खडसे साहेबांना भेटून आमच्या समस्या सांगितल्या आणि या कंपनीने संबंधित कंपनीने हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी याची त्वरित दखल नाही घेतली तर आम्ही 7 दिवसानंतर तिथे तीव्र स्वरूपाचे असे आंदोलन शिवसेना उद्धवसाहेब ठाकरे वतीने अतिशय मोठ्या प्रमाणात तिथे आंदोलन केलं जाईल. विधायक रवि राणा के बयान के खिलाफ प्रहार संगठन में काफी नाराजगी है. बुल्ढाना जिले के मलकापुर में प्रहार के कार्यकर्ताओं ने रवि राणा के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ आंदोलन किया. प्रहार जनशक्ति के विधायक बच्चू कडू पर वक्तव्य करने वाले विधायक रवि राणा के खिलाफ प्रहार जनशक्ति के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. बुल्ढाना जिले के मलकापुर में रवि राणा के खिलाफ आंदोलन किया गया है. सत्तारूढ़ दल के करीबी विधायक रवि राणा द्वारा गुवाहाटी गए विधायक बच्चू कडू पर गंभीर आरोप लगाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. इस बीच प्रहार जनशक्ति कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं. अमरावती जिले में इन नेताओं की स्थानीय राजनीति का असर अब दूसरे जगह पर भी नजर आ रहा है. आज जे पक्ष संतापाध्यक्ष बच्चू कडू तेथील रवि राणा आमदार भाऊंना कोणते पैसे न घेता बिन खोटे घाटे आरोप करत आहे. हिंमत असेल तर भाऊबद्दल काय का सबूत दाखल दाखव, अन्यथा आम्ही तो एक इशारा म्हणून आम्ही घोषित करतो. आमच्या माननीय बच्चू भाऊ यांना गुन्हा करण्याचा काही अधिकार नाही आणि पाठीवर करत असतात कोणतं समोर येतात. एवढं रवि राणा यांनी लक्षात ठेवावे. त्याने जर कधी बच्चू भाऊंना माफी नाही मागितली तर याच्यापेक्षा तीव्र गतीचं आंदोलन प्रहार पक्षाच्या वतीने करण्यात येईल. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.